इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी ट्रेडिंग हैबिट्स जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग का गेम कंप्लीटली चेंज हो गया एंड आई बिकेम नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट एक्सट्रीमली एंड एक्सपोनेंशियली प्रॉफिटेबल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट हैबिट नंबर 1 व्हिच इज अ ट्रेड चेकलिस्ट। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने ट्रेड ले लिया एंड देन आपने अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट कर ली, आपकी स्ट्रेटजी का बैक टेस्टेड रिजल्ट ये दिखा रहा है कि आपका विन रेट 80% है, आपका विन रेट 70% है, बट एक्चुअली जब आप उस स्ट्रेटजी को रियल लाइफ में ट्रेड करते हो तो आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट आ जाता है 40%, 50%, कभी कभी 30%। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप अपनी स्ट्रेटजी में वेरिएशन लेके आ रहे हो। एक स्टैटिस्टिकल आउटकम तभी प्ले आउट हो पाएगा जब उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अगर आपने एक स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है एक सेट ऑफ रूल्स बना के, अब वो सेट ऑफ रूल्स अगर वेरिएबल बन जाएंगे, अगर उसमें वेरिएशन आ जाएगा, आपका विन रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड जब मैं बैक टेस्टिंग करता था एंड आई यूज्ड टू अज्यूम कि मेरा विन रेट 80% हो जाएगा, मेरी स्ट्रेटजी एकदम एब्सोल्युटली अमेजिंग है, उसके बाद भी मेरा प्रॉब्लमैटिक ट्रेडिंग सेशंस क्यों आ रहे हैं, मैं फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा हूं, मैं फिर भी रियल लाइफ में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एंड उसके पीछे का रीजन यही था कि मैं एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहा था। तो द नंबर 1 हैबिट दैट रियली हेल्प मी आउट इज मेकिंग श्योर मैं सारी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक पीस ऑफ पेपर पर लिख लूं। एंड मैंने इनफैक्ट एक ट्रेड चेकलिस्ट भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज गो इन द लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड गेट दैट पीडीएफ फॉर योरसेल्फ। तो आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के सारे रूल्स उसमें लिखने हैं एंड यू हैव टू एंश्योर दैट आप वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। जब भी आप ट्रेड लेने वाले हो, बिफोर टेकिंग दैट ट्रेड आपको वो चेकलिस्ट आपके सामने होनी चाहिए एंड आपको सारे बॉक्सेस को टिक करना है। दिस विल मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के रूल्स तो फॉलो कर पा रहे हो एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपने जो टेस्ट किया था उसमें रिजल्ट में क्या फर्क था एंड आपके एक्चुअल रिजल्ट्स में क्या फर्क है। बिकॉज जब मैंने ये किया था तो मुझे क्लियर कट समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहां एंड मुझे कहां पे इंप्रूव करना है। बिकॉज अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूं एंड फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, देन प्रोबेबली इट इज अ साइकोलॉजी इशू और समथिंग एल्स, बट मेरे स्ट्रेटजी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 90% ऑफ द पीपल जो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी काम करती है, और अगर काम करती है तो रियल लाइफ में क्या वो स्ट्रेटजी को ट्रेड कर पाएंगे भी या नहीं। मे बी आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपने बैक टेस्टिंग की है एंड उसका 90% विन रेट है, बट क्या आप उसको एक्चुअल रियल लाइफ में एक्सिक्यूट कर पाओगे विद 90% विन रेट? मे बी नॉट। एंड द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज मेकिंग श्योर कि आपके पास एक ट्रेड चेकलिस्ट हो एंड उस चेकलिस्ट को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। बिफोर यू टेक एनी ट्रेड आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट में बॉक्सेस बनाने हैं एंड सारे बॉक्सेस को आपको टिक करना है, उसके बाद ही आपको अपना ट्रेड लेना है। कमिंग टू हैबिट नंबर 2 इज मेकिंग श्योर दैट मेरा एक डिसाइडेड टाइम विंडो है। पहले मेरा कोई टाइम विंडो नहीं होता था, मुझे बस इतना पता था कि लंदन सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है एंड मैं कभी भी रैंडमली ट्रेड्स लेता था। उसके बाद एक टाइम आया जब मैंने ये नोटिस किया अपनी जर्नल में कि मेरे सारे ट्रेड्स जो या तो लंदन के फर्स्ट आवर में ओपन हो रहे हैं जो मुझे प्रॉफिट्स दे रहा है, या तो वो न्यूयॉर्क के सेकंड आवर में ओपन हो रहा है जो मुझे प्रॉफिट्स दे रहा है। उसके बाद इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ उस टाइम विंडो में ही ट्रेड लूंगा, बिकॉज उसके टाइम विंडो के बाहर जो भी मैंने ट्रेड लिया था वो हमेशा मुझे लॉस दे रहा था या वो हमेशा काउंटर मूव हो रहा था। एंड नॉर्मली इट इज वेरी ऑब्वियस इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर लंदन सेशन ओपन हो रहा है एंड लंदन सेशन बुलिश है, अब लंदन सेशन के ओपन में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगा एंड लिक्विडिटी मार्केट को मान लीजिए ऊपर लेके जाता है। अब मार्केट को लिक्विडिटी ऊपर लेके गया, अब लंदन सेशन अगर क्लोज हो जाता है तो जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो मार्केट मेकर्स थे, जो लंदन को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अब वो लोगों ने मार्केट से एग्जिट कर लिया। अब इफ बायर्स अगर मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, उनका प्रेजेंस ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई जब आप गोल्ड को ऑब्जर्व करोगे लंदन सेशन के बाद एक नॉर्मली रिवर्सल आता ही आता है, बिकॉज सिंपली लंदन सेशन के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एग्जिट कर लिया है। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई मैं उस पर्टिकुलर विंडो में ट्रेड नहीं एंटर करता हूं, बिकॉज उस पर्टिकुलर विंडो में क्या होगा आपको नहीं पता है। पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू करेंगे ले जाना ऊपर या नहीं करेंगे, यू डोंट नो। मार्केट कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, यू डोंट नो। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई लंदन सेशन के फर्स्ट आवर में मैंने एंट्री लेना शुरू किया। उसके बाद न्यूयॉर्क में भी सेम सिनेरियो। न्यूयॉर्क अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क एक सर्टेन ट्रेंड देता है, फर्स्ट और सेकंड आवर में डिसाइड करता है, उसके बाद थर्ड या फोर्थ आवर के बाद मार्केट या तो रिवर्स करता है या तो साइडवेज हो जाता है। अब अगेन यू डू नॉट नो कि वो साइडवेज रहेगा या वो रिवर्स करेगा, सो इट इज अ कंप्लीट गैम्बल, यू हैव नो आइडिया क्या होने वाला है। बट यू नो फॉर श्योर दैट न्यूयॉर्क के फर्स्ट या सेकंड आवर में एक ट्रेंडिंग मूव आएगा। अब ट्रेंड कहां पे आएगा वो तो बायस पे डिपेंड करता है, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट फर्स्ट और सेकंड आवर में मूव आएगा ही आएगा। सो व्हेन आई स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग these time windows, my trading game changed completely. And the best part about this is कि मुझे और टाइम मिल गया मेरे बाकी के बिजनेसेस पे फोकस करने में और ज्यादा एक्टिविटीज पे फोकस करने में। I was not in front of the screen all day. If you are sitting in front of the screen all day as a trader, you are doing it wrong. You are not supposed to sit in front of the screen all day as a trader. That is not what trading is. Trading means having a specified time window. Time window follow करके आपको स्क्रीन के सामने तभी बैठना है जब आपका टाइम विंडो है। जब वो खत्म हो गया, you have to close
क्लोज योर ट्रेडिंग टर्मिनल एंड जस्ट डू समथिंग एल्स। वीडियो के अगले पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर एक वेबिनार करने वाला हूं जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फंडेड अकाउंट को पास कैसे करना है उसको डिटेल में एक रोड मैप देने वाला हूं। एंड अगर आपने उस स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया, देयर इज अ वेरी फिक्स्ड गारंटी दैट आई कैन गिव यू कि आप फंडेड हो जाओगे और आप लाखों के पे आउट्स कमा सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। हैबिट नंबर 3 इज फोकसिंग ऑन सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैं कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर ही ट्रेड करूंगा, उसके बाद माय गेम चेंज्ड फॉरएवर। एंड मैंने ये डिसीजन तब लिया था जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा था। व्हेन आई मेट देम आई रियलाइज कि हर एक ट्रेडर का एक फेवरेट एसेट है, एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है जो वो ट्रेड करते हैं। इफ आई सी समबडी हु स्पेशलाइजिंग इन गोल्ड, अगर मैं उनको जाके पूछूंगा आपको क्या लगता है यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी आज कैसा मूव देने वाला, दे विल टेल मी आई डू नॉट ट्रेड इट, आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग। लोग ये समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इंसान को सब चीज पता होगी, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हर एक एसेट के बारे में। मैं अगर उनको ये पूछ लूंगा कि भाई कल निफ्टी क्या करने वाला है, मुझे भविष्यवाणी बता देंगे कि कल निफ्टी क्या करने वाला है। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट इज नॉट हाउ प्रोफेशनल्स ऑपरेट। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर, आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देख लो, वो 3 से 4 एसेट्स ही ट्रेड करता है, उससे ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेता है। जितने भी प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर्स मैंने देखे, या तो वो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं या तो वो इथेरियम ट्रेड करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स मैंने देखे, या तो वो यूरो ट्रेड करते हैं या तो वो जीबीपी ट्रेड करते हैं या तो वो यूएसडी जेपीवाई ट्रेड करते हैं। जितने भी गोल्ड ट्रेडर्स को मैंने देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेडर्स है जो सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हैं और कुछ फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं। और ऐसे भी दोस्त लोग हैं मेरे जिन्होंने गोल्ड के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया है। मी पर्सनली पिछले 2 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड किया है। इस साल से मैंने US 30 और US 100 को ट्रेड करना शुरू किया बिकॉज आई डेवलप्ड अ न्यू स्ट्रेटजी ऑन दैट। बट अदर देन दैट, इफ यू नो मी, इफ you've been following me, I have been trading only and only gold for the last few years. Habit number 4 is not trading on stressful days. ऐसा बहुत बार होता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है, there is a lot of distraction at your place, maybe आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं and they're making a lot of noise, maybe you are late to your trading window, maybe you had a bad sleep that day. मैं उस पर्टिकुलर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि what people don't realize कि at the end of the day as a trader आपका decision making capacity, आपका decision making capability and आपका जो mental stability है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अगर उस चीज को इंपैक्ट कर रहा है, वो आपकी ट्रेडिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है एंड करेगा। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई कोई भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वेल रेस्टेड नहीं हूं, मैं अच्छे से सोया नहीं हूं या देयर इज समथिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग मी, पहले मैं उस चीज को टेक केयर करता हूं, उस चीज से डील करता हूं एंड उसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे आता हूं। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग मेरी जिंदगी बदल देगा, ट्रेडिंग मुझे करोड़पति बना देगा। यस, दैट इज पॉसिबल, बट फॉर दैट यू नीड पीस ऑफ माइंड। अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्ट ट्रेडिंग व्हेन दे आर डेस्परेट, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप डेस्परेशन में ट्रेड कर रहे हो, आप स्ट्रेस में ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे बिकॉज आपका डायरेक्ट जो मेन एबिलिटी है टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर विच इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये वही बात हो गई है दैट एज अ बिजनेस ओनर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 30%, बट वो 30% ऑलरेडी गवर्नमेंट लेकर जा रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। एंड देयर इज आल्सो अ चांस दैट अगर कॉस्ट बढ़ जाएंगे आप लॉस मेकिंग बिजनेस बन जाओगे। एंड दैट इज द सेम वे योर स्ट्रेस एंड योर इमोशनल स्टेबिलिटी इंपैक्ट्स योर ट्रेडिंग। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ हैबिट इज प्रायोरिटाइजिंग माय ट्रेडिंग एंड पुटिंग माय फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली मेरे यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में, व्हेन आई पोस्ट अ पर्टिकुलर ट्रेड एंड आई आस्क देम कि क्या आपने ये ट्रेड लिया था, दे टेल मी मैं मार्केट लाने गया था, दे टेल मी दैट मैं मम्मी के साथ कुछ काम कर रहा था, दे टेल मी दैट मेरे घर पर कोई आया हुआ था एंड आई वाज नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन। इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग your trading, if you are not prioritizing your work and if you have other priorities, then I'm sorry to say you cannot become a trader. क्योंकि जब तक आप उस चीज को prioritize नहीं करोगे, you will not become successful. What you need to ask yourself is क्या मेरा दिन ट्रेडिंग के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है या फिर ट्रेडिंग मेरे दिन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? Now there's a very big difference in that. क्या आप अपनी सारी चीजें अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग विंडो प्लान कर रहे हो या फिर आप अपनी ट्रेडिंग विंडो को आपकी चीजों के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो? अगर आप आपका ट्रेडिंग आपके दिन के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, then I'm sorry to say your trading is not your priority. You might have other things to do, but अगर आपको इस चीज को सीरियसली लेना है एज अ प्रोफेशन, आपको सक्सेसफुल बनना है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट। जब से मैंने वो करना शुरू किया, माय ट्रेडिंग जस्ट गॉट बेटर एंड बेटर एंड बेटर बिकॉज आई वाज ऑलवेज शोइंग अप, आई वाज ऑलवेज टेकिंग एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, आई वाज नॉट मिसिंग एनी विनिंग ट्रेड्स एंड आई स्टार्टेड विनिंग मोर। माय प्रॉफिट्स बिकेम मोर एक्सपोनेंशियल एंड आई स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर डे बाय डे। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एज अ ट्रेडर इफ यू आर अगेन नॉट शोइंग अप, आप वेरिएबिलिटी लेके आ रहे हो पूरे स्टैटिस्टिकल आउटकम्स में एंड दैट अगेन हैज अ वेरी ह्यूज
chance of disturbing your entire statistical outcome, your win rate, and your strategy probability of winning. So this is one thing. And the second thing that I was mentioning was putting my phone on do not disturb. My phone just is on do not disturb. You take any professional trader, they do not entertain phone calls, they do not entertain messages. Anybody who is close to me and who is in my circle, they know if they are going to call me or they are going to message me in my trading window, they are not going to get a response because I am logged in. I am at my screen, I am focused, and nothing can disturb me. If there's people in my house, I lock my room during my trading hours. Nobody can come inside, nobody can disturb me. And of course, if there is anything urgent, then I have settings in my phone. There's of course a lot of features where you can enable some emergency calls. जबकि अगर आपको कोई emergency है तो आपको call आ जाएगा, etc. etc. So these are 5 habits that have helped me extremely to become profitable and to increase my profitability exponentially. And I hope this helps. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.